वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अल्डिहाइड्स के कुछ इंटरेस्टेड के क्वेश्चन देखेंगे और आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय अल्डिहाइड। तो बच्चों, चेन आइसोमरिज्म हर जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो शो करती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करता है अल्डिहाइड विद कीटोन्स, और टॉटोमरिज्म भी शो करता है। इनोल अल्डो टॉटोमरिज्म, जिसको कीटो इनोल टॉटोमरिज्म भी कहते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म प्यारे बच्चों शो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है एट द एंड ऑफ चेन। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ब्यूटानल। अब ये जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये एट द एंड ऑफ चेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी नंबर 1 बनेगा। और आपको पता है ये अल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप है इन द सेंटर ऑफ इन द बॉडी ऑफ चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले बच्चों, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विद। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बाइसल्फाइड है, फैलिंग सोल्यूशन है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्डिहाइड्स टेस्ट पॉजिटिव देते हैं इनमें से फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, अब फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या होता है कि हम रिएक्शन करवाते हैं विद कॉपर ऑक्साइड। मैं सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और अल्डिहाइड में देखो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक ऑक्सीजन कम हो गया, कॉपर 2 ही हैं, ऑक्सीजन 1 कम हो गया, तो ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, इसके क्या होते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं विद फैलिंग सॉल्यूशन, तो आंसर है हमारा बीटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमंग मेथनॉल, प्रोपानोन एंड एथेनॉल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं 2 चीज़ों पर। सबसे पहले तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेथनॉल। मेथनॉल क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंडर्स नहीं है, जिस भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो इजीली कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर कार्बन की पोलैरिटी भी कोई डिक्रीज नहीं कर रहा, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, इसके बाद रिएक्टिव है एथेनॉल। क्यों प्यारे बच्चों, ये क्यों लेस रिएक्टिव है मेथनॉल से? क्योंकि एक तरफ तो आ गया बल्कि ग्रुप जो क्या करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, आपको पता है। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन का पॉजिटिव करेक्टर कम कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक कम हो जाएगा क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो प्यारे बच्चों, एथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपानोन। प्रोपानोन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपानोन से एथेनॉल? क्योंकि प्रोपानोन में रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई है। रीज़न है कि यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप अटैच हैं, दोनों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस हैं, कार्बन पर अप्रोच डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, कार्बन के ऊपर अटैक करना है किसने? नेगेटिव ने, न्यूक्लियोफाइल ने। अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ अल्फा। मेथनॉल इज मोर रिएक्टिव देन एथेनॉल एंड एथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपानोन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले बच्चों, द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC इज। इसका करेक्ट नेम बताना है इस मॉलिक्यूल का हमने। तो पहले बच्चों इसकी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3, और फिर C है, इस C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। देन फर्दर है प्यारे बच्चों हमारे पास CH2, CH2 और CHO। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमारे पास 5 हैं, तो ये है पेंटा, और अल्डिहाइड है तो ये है पेंटानल, और पेंटानल की 4 कार्बन पर 2 मिथाइल अटैच हैं, तो ये 4,4 डाई मिथाइल पेंटानल है।
अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइन आयोडीन सोल्यूशन आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द पेयर। अच्छा प्यारे बच्चों, अब डिस्टिंग्विश तब करेंगे जब एक मेंबर टेस्ट पॉजिटिव दे और दूसरा मेंबर टेस्ट नेगेटिव दे। प्यारे बच्चों, अल्फा में क्या है? अच्छा, अल्डिहाइड में क्या होता है? अल्डिहाइड में अल्फा मिथाइल अगर होगा या एसिटाइल ग्रुप अगर होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। प्यारे बच्चों देखो, ये जो एथेनॉल है इसके पास एसिटाइल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पर मिथाइल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और ये है प्रोपानोन, प्रोपानोन भी टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि इसके दोनों साइड पे अल्फा पे भी और अल्फा डैश पे भी क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो दोनों में पॉजिटिव आएगा तो इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। बीटा में देखिए प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल है एथेनॉल और एथेनॉल में बीटा पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए टेस्ट पॉजिटिव के लिए, आइडोफॉर्म के लिए। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और बीटा पर मिथाइल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी स्ट्रक्चर देखिए प्यारे बच्चों, CH3 CH2 और फिर CH है, CH के साथ OH अटैच है और CH3। प्यारे बच्चों देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे इसके बीटा पर मिथाइल है। अल्कोहल में बीटा मिथाइल वाला आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है तो ये दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट 40 में देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास है प्रोपानॉल। अच्छा, प्रोपानॉल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा पर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये नेगेटिव देगा टेस्ट। और दूसरा है हमारे पास एसीटोन, और एसीटोन के पास दोनों साइड पर अल्फा और अल्फा डैश पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। देखो अल्फा पर भी है, अल्फा डैश पे भी है तो ये पॉजिटिव देगा तो हम 40 को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो 40 हमारा आंसर। डेल्टा पे देखो बेटा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में बीटा पर मिथाइल होना चाहिए, इस पे पास अल्फा कार्बन है, बीटा है ही नहीं तो ये टेस्ट नेगेटिव देगा। और जो दूसरा इसका पेयर का मेंबर है वो है प्रोपानॉल, और प्रोपानॉल प्यारे बच्चों अल्डिहाइड में अल्फा पर मिथाइल होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा पे मिथाइलिन है तो ये भी टेस्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहाँ पे एक नेगेटिव दे एक पॉजिटिव दे उस पेयर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो हमारा आंसर है 40। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी मिरर्स व्हेन ट्रीटेड विद एथेनॉल। अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें एथेनॉल या अगर कोई भी अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ अमोनिकल सिल्वर ऑक्साइड के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्शन होता है। प्यारे बच्चों मैं इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कर दो तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और प्यारे बच्चों देखो ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हो गया तो सिल्वर फ्री हो जाएगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा एज ए मिरर। तो हाई क्वालिटी मिरर डिपॉजिट होता है जब एथेनॉल रिएक्शन करता है विद टॉलेंस रिएजेंट। इस टॉलेंस टेस्ट को आपको पता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं तो हमारा आंसर है बीटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डेल्टा पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड क्या है कि ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड रिड्यूस भी हो सकते हैं इनटू अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों जब अल्डिहाइड की सेल्फ ऑक्सीडेशन होगी तो ये अदर को क्या कर रहा होगा? अदर के लिए बिहेव कर रहा होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जब अल्डिहाइड खुद रिड्यूस कर रहा होगा तो अदर के लिए बिहेव कर रहा होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर सकता है और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है तो हमारा आंसर है डेल्टा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स partially reduce aldehyde and ketone and produce respective alcohols except। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है दो तरह के हैं, एक है partial reducing agent। प्यारे बच्चों partial reducing agent हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम प्लेडियम।
तो ये है पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको पता है कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। और कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं हमारे पास तीन। एक है प्यारे बच्चों वुल्फ किशनर रिएजेंट यानी हाइड्राजीन और KOH। दूसरा है क्लेमेंसन जिंक अमलगम HCl। और तीसरा हमारे पास होता है HI और रेड फास्फोरस। तो प्यारे बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन और निकल, ये हैं पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा क्वेश्चन था ऑल ऑफ फॉलोइंग आर पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट reduce aldehyde and ketone and produce respective alcohols except, तो एक्सेप्ट है प्यारे बच्चों हाइड्राजीन KOH। हमने अभी देखा कि ये क्या है, कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट गिव्स द सेम विजिबल रिजल्ट्स विद प्रोपानॉल एंड प्रोपेन 2-ol। प्यारे बच्चों हमारे पास है 2,4-DNPH रिएजेंट। प्यारे बच्चों ये टेस्ट सेम विजिबल रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ अल्डिहाइड और केटॉन्स के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास प्रोपेन 2-ol है, एक अल्कोहल है। दूसरा सोडियम प्यारे बच्चों प्रोपेन 2-ol के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन प्रोपानॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिर है टॉलरेंस रिएजेंट, डेल्टा पर टॉलरेंस रिएजेंट आपको पता है अल्डिहाइड को पॉजिटिव देगा लेकिन ये प्रोपेन 2-ol के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है प्रोपानॉल भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और प्रोपेन 2-ol भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ये ऑरेंज से ग्रीन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों विजिबल रिजल्ट्स आएंगे विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि बॉन्डेड एटम्स कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं। अगर प्यारे बच्चों ये 4 आए तो 4 का मतलब होता है 4 का मतलब होता है एक S और 3p4 हो गया। अगर 3 आए तो हम कहते हैं एक S और 2p, देखो ये 3 हो गया, 2p और एक S 3 हो गया। और अगर 2 आए तो हम कहते हैं ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब प्यारे बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, देखो ये मैंने लिख लिया अल्डिहाइड और ये लिख लिया मैंने कार्बोनाइल ग्रुप। अब प्यारे बच्चों देखो कार्बन कितने एटम से अटैच है, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, तो कार्बन अटैच है विद 1 हाइड्रोजन 2 एंड 3 एटम से अटैच है। तो प्यारे बच्चों और कार्बन के पास यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास 3 आया। तो 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी हमारा आंसर है बीटा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड एंड केटोन्स हैव जनरल फार्मूला। तो बेटा CnH2nO जनरल फार्मूला है अल्डिहाइड का और केटोन्स का। तो हमारा आंसर हो गया अल्फा। ये CnH2n+2O ये फार्मूला है प्यारे बच्चों अल्कोहल्स का और ईथर्स का। और प्यारे बच्चों CnH2n+1 ये फार्मूला है अल्काई का और साथ में ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे अल्काइल ऑक्साइड का फार्मूला है या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अल्कोक्सी। और प्यारे बच्चों CnH2nO2 फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये फार्मूला है किसका, एस्टर का। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ प्यारे बच्चों अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स और केटोन्स विच कंटेन। अच्छा प्यारे बच्चों तो अल्डिहाइड केटोन्स वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जिनके पास अल्फा पर मिथाइल ग्रुप हो। तो जैसे अल्डिहाइड है देखो इसके अल्फा पर क्या है, मिथाइल है। अच्छा केटोन्स भी वो देंगे, स्मॉल मिथाइल केटोन्स ये टेस्ट देते हैं। देखो प्यारे बच्चों देखो इस एसीटोन में दोनों तरफ अल्फा पर भी और अल्फा डैश पे भी मिथाइल ग्रुप, दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो इनमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इनमें कॉमन है ये वाला ग्रुप, ये है प्यारे बच्चों एसिटाइल ग्रुप। तो जिसमें एसिटाइल ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, कार्बोनाइल के साथ अल्फा पर मिथाइल होगा और अल्फा पे मिथाइल है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अ स्टूडेंट मिक्स्ड इथाइल अल्कोहल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड एडेड इट टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड
A vigorous reaction took place. He distilled the product formed immediately. What was the product? अच्छा प्यारे बच्चों, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिया। एथेनॉल में जब हम एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडेशन में क्या रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों? ऑब्वियसली हम यहाँ एरो पर लिखेंगे एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब रिएक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का H और अल्फा कार्बन के H के साथ मिलकर बनता है वाटर, और वाटर चला जाता है। बाकी क्या बचता है हमारे पास? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा CH3 CHO, CH3 CH और O, यानी अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसने इसको इमीडिएटली डिस्टल ऑफ कर लिया। ही डिस्टल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली। तो हमारे पास बना है अल्डिहाइड यानी एथेनॉल या एस्टल्डिहाइड। तो हमारा आंसर है डेल्टा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये ना लिखा होता ही डिस्टल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो फिर क्या होना था? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जानी थी, और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बना था? ये ऑक्सीजन H के साथ ऐड हो जाना था और हमारे पास बनना था एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है ही डिस्टल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग अल्डिहाइड इज मोस्ट एक्टिव? प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड में कार्बन नंबर जितने कम होंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेथनॉल। मेथनॉल क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है प्यारे बच्चों? एक तो इसके दोनों साइडों पर स्मॉल हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, कोई बल्की ग्रुप नहीं है, और इसकी पोलैरिटी को, इसके पॉजिटिव करैक्टर को कार्बन के कोई अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम नहीं करे। इसकी पोलैरिटी डिक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो रही। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद है हमारे पास प्यारे बच्चों एथेनॉल। एथेनॉल लेस रिएक्टिव हो जाएगा मेथनॉल से, क्योंकि इसके एक साइड पर बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रस आ जाएगी, और प्यारे बच्चों कार्बन का जो पॉजिटिव करैक्टर है वो भी कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एथेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है देन प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल में एक बड़ा बल्की ग्रुप अटैच है विद कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि रिएक्टिविटी सेंटर है इस मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर कार्बन का पॉजिटिव करैक्टर एक बड़ा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम कर देगा। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव करैक्टर कम हो जाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नेगेटिव इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा या कम अटैक करेगा। और सबसे लेस रिएक्टिव होगा इन चारों में से ब्यूटानॉल, क्योंकि ब्यूटानॉल में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक बड़ा अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो कि क्या करेगा प्यारे बच्चों? एक तो स्टेरिक हिंड्रस कॉज करेगा, और दूसरा क्या करेगा? यहाँ पर जो इसका कार्बोनाइल ग्रुप का पॉजिटिव करैक्टर है इसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेथनॉल, क्योंकि मेथनॉल के पास कोई बल्की ग्रुप नहीं है और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को कोई डिक्रीज नहीं कर रहा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।